हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बोर्ड में ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने हैं, मतलब बीच में आपको गैप छोड़ना है जिससे कि टीचर मार्क्स देने में दिक्कत ना आए। वैसे भी अब तो 12th की कॉपी OSM चेक हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये कॉपी स्कैन तो होती हैं, सिस्टम पे जाती हैं, वहाँ पे हमें मार्क्स देने पड़ते हैं सिस्टम से। कि जो हमारा माउस होता है उससे माउस से क्लिक करके मार्क्स देने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी स्पेस तो होना चाहिए ना, ताकि मार्क्स देने में दिक्कत ना आए। इसलिए कम से कम आपको 2 लाइन, कम से कम एटलीस्ट 1 लाइन तो छोड़नी है। हो सके 2 लाइन छोड़ो। तो कुछ बच्चे ने कितने अच्छे से 2 लाइन छोड़ रखी है, तो आराम से टीचर ने मार्क्स दे दिया। अदरवाइज़ अगर एक साथ लिखा होता तो बहुत दिक्कत आती। एक लाइन में भी थोड़ा स्पेस कम ही होता है, तो स्पेस काफ़ी होता है पेपर के अंदर। 48 मतलब सीट्स आती है, 96 सीट आती हैं आगे पीछे। तो आपको स्पेस देके आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कितना अच्छे से किया हुआ है अटेम्प्ट। सब में उसने 2 लाइन की स्पेसिंग छोड़ी हुई है। ये देखिए ये रफ वर्क है बेसिकली, बट आपको ऊपर देखो रफ वर्क थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है कि ये रफ वर्क है। वैसे भी रफ वर्क तो पता लग ही जाता है बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। जहाँ पे आपको फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है वहाँ फॉर्मूला लिखना है, जहाँ पे आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको आइडेंटिटी लिखनी है। देखिए ये क्वेश्चन आता है वेक्टर्स में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें क्या करते हैं, शेप बना के मतलब फिगर बना के फिर हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखिए इसे निकाल रखा है कितने अच्छे से। ये देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है। ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का है, फिर इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन में यहाँ पे इसने कहीं गड़बड़ कर दी थी, इसलिए नंबर मैंने इसको 1.5 ही दिए हैं। 1.5 नंबर दिए हैं 3 में से। गड़बड़ कहाँ हुई है पता है? गड़बड़ हुई है भाई यहाँ पे फॉर्मूला लगाने में। 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। वही गड़बड़ यहाँ हुई है, वही गड़बड़ यहाँ हुई है। और मेन जो है फॉर्मूला होता है इसके अंदर इंटीग्रेशन में। अगर फॉर्मूला गड़बड़ है तो आधे नंबर कट जाएंगे, चाहे पूरे स्टेप्स क्यों ना ठीक हो। ये देखो ये ठीक है क्वेश्चन, वेक्टर्स वाला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स मेथड का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गई थी, मतलब यहाँ पे गड़बड़ नहीं हुई है, बस थोड़ा सा जो है लिखा सही तरीके से लिखा नहीं है, ओवर राइटिंग हो रखी है। देखो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, मॉडुलस वाला क्वेश्चन जहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं। ग्राफ बिल्कुल अच्छा बनाया हुआ है, ऐसे बनाना है ग्राफ, नीट एंड क्लीन बनाना है बिल्कुल। ये हमारा LPP वाला ग्राफ है, और ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसका एरिया निकालते हैं, वो वाला ग्राफ है बेसिकली। आप ये देखिए वही जो ग्राफ बनाया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का लाइन वाला, उसी को इंटीग्रेट करके उसका आंसर निकाला हुआ है इतना एरिया। ये बेसिकली लाइंस वाला क्वेश्चन है, SD वाला क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चे 1 to 1 on to वाला क्वेश्चन है, बस इसमें 1 to 1 on to में कहीं गड़बड़ कर दी है। ये रेंज गलत निकाल रही है बच्चे ने, 1 to इनफाइनाइट आएगी। ठीक, वो हम सिखाएंगे आपको बाद में, आप खुद भी सीख जाओगे प्रैक्टिस करते करते। उसके बाद में आप यहाँ देखो जो वॉल्यूम वाला है, ये वॉल्यूम है, ये बेसिकली ये चीज़ हो गई। उसके बाद डिफरेंशिएट में कहीं गड़बड़ कर रखी है। उसके बाद आप यहाँ देखिए ध्यान से, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेसिकली ये हमारा 3 मार्क वाला क्वेश्चन है ग्राफ का। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करो मैथ का, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बीच में स्पेस छोड़ना है। जहाँ पे आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको आइडेंटिटीज़ लिखनी है, जहाँ पे आपको फॉर्मूले की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको फॉर्मूले लिखने हैं। रफ वर्क आपको साइड में करना है और आपको मेंशन करना है कि वो रफ वर्क है। आपको सारा ज्योमेट्री का सामान जो भी रिक्वायरमेंट होती है, स्केल की, पेंसिल की, इरेजर की, वो आपको अपने साथ लेके जानी है। और सारे फॉर्मूलेज आपको मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज़ करने हैं। 11th के भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको रिवाइज़ करते आने हैं, बिकॉज वो भी 12th में काम आते हैं।